हेलो एवरीवन, आज हम आए हैं अगले रिमेनिंग पार्ट्स में, जो कि लाइव क्लास से हमारे क्वेश्चंस या रूल्स जो बच गए थे वो सारे रूल्स आज हम कवर करने वाले हैं इस क्लास में। जहां पर लाइव क्लास की तरह तो नहीं होगा, लेकिन सारी चीजें आपके लिए कवर करने वाला हूं। अगले वाले रूल्स तो लास्ट तक रहिएगा, और सारे रूल्स ये वो हैं जो स्पॉट एरर में हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं, और अगर आप इनको अच्छे से समझेंगे तो आपके स्पॉट एरर में जो भी क्वेश्चंस है वहां पे आप जो मिस्टेक्स है वो इजीली फाइंड आउट कर पाओगे हर एक क्वेश्चन में जो आपको दिए जाएंगे। ऑलराइट, तो चलिए अभी हम करने वाले हैं नेक्स्ट 5 रूल्स। ओनली 5 रूल्स वी गेट टू, तो एक एक रूल को अच्छे से समझिए, समझ के करेंगे, हर एक रूल अच्छे से समझेंगे। पहला रूल है जो हमें समझना है, दैट इज कि कभी भी जब भी आप बात करते हो ना पुलिस की, ओके, तो पुलिस एक क्या है, पूरे डिपार्टमेंट को आप बोलते हो या फिर सभी पुलिस वालों को बोलते हो। लेकिन अगर आपने बात करना है कि एक पुलिस, दो पुलिस, तो आप कभी भी एक पुलिस या दो पुलिस नहीं बोलते हो, राइट। तो वहां पे क्या यूज करते हो आप, पुलिसमैन यूज करते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आई वॉज स्टॉप्ड बाय 5 पुलिस ऑन द रोड फॉर चेकिंग। ओके, तो यहां पे अगर आप सुन रहे हैं उसको तो आपको लगेगा हाँ जी बिल्कुल ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, आई वॉज स्टॉप्ड बाय 5 पुलिस, मुझे 5 पुलिस ने रोका ऑन द रोड फॉर चेकिंग, चेकिंग के लिए मुझे रोड पर 5 पुलिस ने रोका। बट दैट्स नॉट राइट। गलती कहां पे, अभी मैंने बताया 5 पुलिस की बात की जा रही है, तो ऐसा तो नहीं 5 पुलिस डिपार्टमेंट ने रोक दिया आपको, राइट। तो पुलिस इज बेसिकली फॉर कलेक्टिवली, ऑल, सभी के लिए कलेक्टिवली बोला जाता है पुलिस, ठीक है। तो दैट इज अ कलेक्टिव नाउन। लेकिन जब आपने किसी पुलिस मैन को बोलना है तो वहां पे क्या यूज होगा, पुलिस मैन यूज होगा, कभी भी सिंपल पुलिस यूज नहीं होगा, देयर विल बी पुलिस मैन। ऑलराइट, तो यहां पे पहले क्वेश्चन में क्या गलती है, बी पार्ट में गलती है, सो दैट विल बी आई वाज स्टॉप्ड बाय 5 पुलिसमैन। अब सेकंड सेंटेंस भी देख लेते हैं, देयर वर फ्यू पुलिस रनिंग बिहाइंड द रॉबर्स। वहां पे कुछ पुलिस थे, वो क्या कर रहे थे, रॉबर्स के पीछे भाग रहे थे। लेकिन कुछ पुलिस थे, देखो इधर नंबर नहीं है लेकिन फ्यू तो बोला, फ्यू क्या मतलब है, कुछ, तो कुछ है, तो ऐसा नहीं कुछ पुलिस के डिपार्टमेंट, राइट, कुछ पुलिस वाले, तो यहां पे क्या आ जाएगा, पुलिस मैन। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि पुलिस मैन होता है MEN, मैन नहीं होता। अगर बोल रहे हो अकेले के लिए देन यू विल से पुलिस मैन, बट व्हेन देयर आर प्लूरल, मोर पुलिसमैन। ऑलराइट, सो आई थिंक ये रूल आपको क्लियर होगा कि जब भी आप ज्यादा पुलिस वालों की बात कर रहे हो तो पुलिस मैन यूज करोगे, और जब सिंपल पूरे डिपार्टमेंट की बात कर रहे हो तो पुलिस यूज करोगे। अब अगला एग्जांपल है, एक बार समझिए, everybody knows that India is the most unique country of the world, या फिर no error। अगर आपको पहले ऑप्शन में गलती लगता है तो आप कौन सा चूज करोगे, ए ऑप्शन, everybody knows that। अगर आपको लगता है इसमें गलती है, अगर आपको लगता है इंडिया इज द यूनिक, इंडिया इज द मोस्ट यूनिक, इसमें गलती है, तो बेसिकली आप बी चूज करोगे, और सी चूज करोगे। अगर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड में आपको गलती लगता है तो आप सी चूज करोगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये 3 ऑप्शंस थे जो आपके पास थे। अब लास्ट में अगर आपको ठीक लगता है तो आप नो एरर कर सकते हो। अब इसका रूल समझिए कि कैसे फाइंड आउट करना है। अब आपको मैक्सिमम को लग रहा होगा कि एवरीबडी के साथ एस और यस लगा है, सिंगुलर के साथ लगता है, यहाँ पे तो सभी की बात की जा रही है, बट दैट इज नॉट राइट। पीछे वाली क्लासेस एक बार देखिएगा, वहां पे हमने क्लियर किया कि एवरीबडी, ईच, इन सभी के साथ क्या होता है, जैसे सिंगुलर वाले रूल्स ही फॉलो करते हैं, इनके साथ तो इज़ेमार वैसी तरीके से सारी चीजें लगती हैं, राइट। तो अब देखिए यहां पर जब हम बात करते हैं इस रूल की, ठीक है, जब एवरीबडी नोज की बात होती है तो यहां पे सिंपल सा चीज है, ठीक है। यहां पे रूल थोड़ा गलत हो गया, मैं नॉर्मल समझा देता हूं। जब भी आप बात करते हैं यूनिक की, यूनिक क्या होता है, सबसे अलग, तो वहां पर आपको कोई भी कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री लगाने का जरूरत नहीं होता है। ऑलराइट, यूनिक मतलब यूनिक, तो वहां पे आपको जरूरत नहीं है कि आप मोस्ट यूनिक लिखो या मोर यूनिक लिखो या फिर वेरी मोर यूनिकर लिखो, ठीक है, वैसा कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। जब आप यूनिक बोल रहे हो, यूनिक इज ऑटोमेटिकली एक्चुअली मीनिंग कि सबसे अलग। ऑलराइट, तो वहां पे जरूरत नहीं है फिर आपको किस चीज की, कि आप कुछ भी लगाओ। तो यहां पे किस में है, बी में गलती है। यहां पे भी सेंटेंस क्या होना था, एवरीबडी नोज दैट इंडिया इज यूनिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ऑलराइट, इंडिया इज द यूनिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो मोस्ट या फिर दैन या कोई भी और चीज कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री यूनिक की नहीं बनती है, यूनिक यूनिक ही रहता है। ऑलराइट, अगले पे आते हैं, योर आइडिया इज मोर यूनिक देन हिज आइडिया। अब यहां पे बताओ, मोर यूनिक यूज कर दिया, क्या होना था, अभी अभी समझा हमने, योर आइडिया इज यूनिक देन हिज आइडिया, कि आपका आइडिया इससे ज्यादा यूनिक है, इससे ज्यादा अलग है, राइट। तो वहां पर देन भी लगाने का जरूरत नहीं है, तो यहां पे सिंपल क्या आ जाएगा, योर आइडिया इज यूनिक, कि आपका आइडिया
यूनिक है, आपका आइडिया सबसे अलग है। ऑलराइट, तो आई गेस ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे क्या रूल है। सिंपल है कि यूनिक को कभी भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं यूज कर सकते, ये सिंपल पॉजिटिव डिग्री में रहता है और उसी तरीके से आपको इसको ट्रीट करना है। नेक्स्ट आते हैं, अब नेक्स्ट पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम सो thoroughly on the eve of examination that I found it very easy to work it out. Okay, तो अब इसका मतलब क्या बना? We discussed about the problem so thoroughly. हमने पूरे एक्सप्लेन करके पूरा अच्छे से प्रॉब्लम को समझ लिया on the eve of examination, एग्जामिनेशन से पहले, so that we find it very easy to work it out. तो हमें इसको सॉल्व करना बहुत आसान लगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम को हमने डिस्कस कर लिया था। अब रूल समझते हैं। What does the rules state? What does the rule state here? सिंपल सा चीज है कि प्रॉब्लम जब हम बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम बात करेंगे प्रॉब्लम का, तो प्रॉब्लम जब हम बात करते हैं तो वहां पे क्या नहीं करते, वी नेवर यूज अबाउट विद प्रॉब्लम। अब सिंपली क्या बोलना है, फिर आप सोचोगे कि अबाउट नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सो इट इज सिंपल, वी डिस्कस्ड द प्रॉब्लम सो थॉरली। अब देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है, अगर जब तक ये चीजें नहीं क्लियर है ना, तब तक फिर गलतियां होती रहती हैं टेस्ट में और आप लोग फिर से अटेम्प्ट देते रहते हो बार बार। सो छोटी छोटी चीजें अगर आप समझोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो सिंपल सा है, अगर आप बात करते हो प्रॉब्लम की, अगर आप बात करते हो एम की, अगर आप बात करते हो इश्यू की, इन तीनों ही चीजों के साथ क्या नहीं करना है, आपको अबाउट नहीं लगाना है। कभी आप ये नहीं बोलोगे वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम, वी डिस्कस्ड द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस नहीं किया, प्रॉब्लम डिस्कस किया कि क्या प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम था जी, राइट। सो इट विल बी वी डिस्कस्ड अबाउट प्रॉब्लम, ऐसा गलत होगा, इट विल बी वी डिस्कस्ड द प्रॉब्लम, दैट इज राइट। अब अगला, आई डिस्कस्ड अबाउट माई एम, रॉन्ग, आई डिस्कस्ड माई एम, all right, I told him my aim, okay, not about my aim. Issue, there is a issue that we are talking about, right? It could be right, but there is we are talking about a issue, that will be wrong, all right। तो इशू के बारे में बात हो सकता है, लेकिन इश्यूज के उस तरीके से बातें अबाउट आप पहले नहीं यूज कर सकते, all right। अब देखिए आगे समझते हैं, अगला सेंटेंस में देखते हैं, he said about that aim to the principal। अब देखो यहाँ पे एम है, अबाउट दैट एम बोलने का जरूरत नहीं है, सिंपल क्या हो जाएगा, he said दिस एम टू द प्रिंसिपल एट 5 PM, कि उसने प्रिंसिपल को 5 बजे इस एम के बारे में बताया। दैट इज द सिंपल थिंग हियर, ऑलराइट। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रूल नंबर 6 पे आएंगे हम। रूल नंबर 6 का रूल समझते हैं और समझते हैं कि क्या क्या यहाँ पे करेक्शंस का हमें जरूरत है। सबसे पहला चीज, सेंटेंस देखिए, एन इंडियन शिप लैडन विद मर्चेंडाइज गॉट ड्रॉन इन द पैसिफिक ओशन, कि जो इंडियन शिप थी वो क्या थी, लोड थी किसके साथ, मर्चेंडाइज के साथ, मतलब कपड़े या वगैरह वगैरह उनके साथ थी, तो वो क्या हो गई, डूब गई पैसिफिक ओशन में। और सेकंड सेंटेंस है, आई वॉच्ड न्यूज दैट अ पर्सन सिंक्ड इन द लेक, कि मैंने न्यूज देखी कि एक इंसान क्या हो गया, सिंक हो गया, डूब गया लेक के अंदर, ऑलराइट। तो अब समझिए यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं जो आपको समझने का जरूरत है अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझना है। वो क्या क्या वर्ड है, सिंक एंड ड्रॉन। सिंक कब यूज किया जाता है, देखिए समझिए, सिंक यूज किया जाता है जब सबमर्ज होता है समथिंग अंडर द वाटर, कोई चीज पानी के अंदर डूब जाए वहां पे सिंक यूज होता है। और ड्रॉन यूज होता है व्हेन समवन सफोकेटेड अंडर द वाटर एंड डाइंग, कि किसी का सांस घुट गया पानी के अंदर और वो मर गया, उसको आप क्या बोलते हो, ड्रॉन। आप कभी भी उसके लिए कभी भी सिंक वर्ड यूज नहीं करते। और अगर कोई चीज पानी में डूब जाए या अंदर चली जाए तो उसके लिए आप कभी क्या नहीं करते, ड्रॉन वर्ड यूज नहीं करते, उसके लिए सिंक वर्ड यूज करते हो। तो दोनों में क्या गलती था, एन इंडियन शिप लेडन विद द मर्चेंडाइज गॉट ड्रॉन, ड्रॉन नहीं होगा भाई, क्या होगा, गॉट सिंक। एंड आई वॉच द न्यूज दैट पर्सन, क्या हो गया, पर्सन ड्रॉन्ड, ऑलराइट। तो अब कोई पर्सन डूबे सफोकेट होके, या फिर कोई भी जीवित इंसान डूबे सफोकेट होके मर जाए, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, ड्रॉन यूज करोगे। लेकिन जब कोई चीज डूब जाती है पानी के अंदर तो वहां पे सिंक यूज किया जाता है, ऑलराइट। तो आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं रूल नंबर 7 पे। रूल नंबर 7 स्टेट्स, क्या बोलते हैं समझिए, इट मे गो टू द, पहला जो सेंटेंस है जो एक बार चेक कर लेते हैं, इट मे गो टू स्विमिंग क्लास टुमारो, sorry, I may go to the swimming class tomorrow if I have recovered from the cold, okay, कि अगर मैंने कोल्ड से रिकवर कर लिया होता तो मैं क्या करता, स्विमिंग क्लास में चला जाता, ऑलराइट, पहला चीज। और सेकंड सेंटेंस है, आई विल गिव यू डॉक्यूमेंट इफ यू कम ऑन टाइम, कि अगर आप टाइम पे आते हो तो मैं आपको डॉक्यूमेंट दूंगा,
ऑलराइट, अब समझिए जो रूल है उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या गलती है, पहले तो आप अपनी तरफ से आइडिया लगाइए जरूर, उसके बाद फिर रूल पे आएंगे। रूल क्या स्टेट करता है समझिएगा, इफ देर इज अ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस और द मॉडल, अगर मॉडल होगा मतलब जैसे कि पहला सेंटेंस की बात करें यहाँ पे मे है और आई विल गिव यू डॉक्यूमेंट, या फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात करेंगे, ठीक है। ये दोनों में से कोई अगर है या फिर फ्यूचर इंडेफिनेट भी है, तीन चीजें, या तो प्रेजेंट इंडेफिनेट है पहले सेंटेंस में जो इफ से पीछे वाला सेंटेंस है, ठीक है। देखिए कैसे होता है, एक होता है इफ के साथ वाला सेंटेंस होता है और एक सेंटेंस होता है इफ से पीछे सेंटेंस होता है, ठीक है। जैसे कि आई विल गो टू शिमला, ओके, उसके बाद आ गया इफ वाला सेंटेंस, इफ आ गया और उसके आगे वाला जो सेंटेंस होगा उसकी बात हो रही है। तो अगर ये पीछे वाला सेंटेंस जो इफ से पीछे है, जो इफ के साथ क्या है, जो इफ वाला सेंटेंस नहीं है, अगर वाला नहीं है, उससे पीछे वाला सेंटेंस है, अगर तो वो है फ्यूचर इंडेफिनेट में, प्रेजेंट इंडेफिनेट में, या तो उसमें मॉडल का यूज हुआ है। मॉडल का मतलब कि हाँ जी कैन यूज हो गया, कुड यूज हो गया, जो कि प्रेजेंट में मॉडल का यूज किया गया है। तो जो दूसरा पार्ट होगा वो हमेशा किस तरीके से बनाया जाएगा, वो हमेशा किस में जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जो दूसरा पार्ट होता है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है। जैसे यहां समझिए, आई विल गिव यू डॉक्यूमेंट इफ यू कम ऑन टाइम, बिल्कुल ठीक है। यू के बाद क्या लगा, कम, फर्स्ट फॉर्म, तो वो कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो अगर यहां पे होता आई विल गिव यू डॉक्यूमेंट इफ यू विल कम ऑन टाइम, तो वो गलत हो जाता। क्यों गलत होता, इफ यू विल नहीं लग सकता, अभी अभी हमने पढ़ा अगर पहले वाला पार्ट किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा या फिर पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, तो दूसरा पार्ट हमेशा किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, जो इफ वाला पार्ट होगा वो वाला, ऑलराइट। और अगर इस तरीके से सेंटेंस है, इट मे गो टू द स्विमिंग क्लास टुमारो, वो कल स्विमिंग क्लास चला जाएगा। इफ आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम द कोल्ड, अगर मैं रिकवर कर चुका होऊंगा कोल्ड से, ओके। तो यहां पे जरूरत नहीं है इसका, तो क्या आ जाएगा, इफ आई रिकवर फ्रॉम द कोल्ड, कि अगर मैं कोल्ड से रिकवर कर लेता हूं तो मैं कल स्विमिंग पे जा सकता हूं, ऑलराइट। तो यहां पे सिंपल सा चीज है कि पीछे वाला, इफ से पीछे वाला जो सेंटेंस है वो अगर फ्यूचर इंडेफिनेट में है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, या फिर वो सेंटेंस जो है वो किस में है, मॉडल है, जो प्रेजेंट में मॉडल यूज किए जाते हैं, तो आगे वाला इफ वाला जो सेंटेंस होगा वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट में यूज होगा, ऑलराइट। तो चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल स्टेट्स, चलिए समझ लेते हैं, दैट मिस्टर रोहन इज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी, या फिर नो एरर। अब पहला चीज, इसका सेंटेंस का मतलब क्या बना कि मिस्टर रोहन को क्या किया गया, चेयरमैन इलेक्ट किया गया। और सेकंड है, पीकॉक इज कॉल्ड एज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, पीकॉक को नेशनल बर्ड माना जाता है। अब देखो यहां पे सेंटेंस देख लेते हैं, आफ्टर सेलेक्ट के बाद, थिंक के बाद, कॉल के बाद, मेक के बाद हम क्या यूज नहीं करते, हम कभी भी एज यूज नहीं करते। याद रखिएगा हमेशा जब भी हम बात करते हैं मिस्टर रोहन इज इलेक्टेड एज द चेयरमैन, अभी अभी देखा, क्या देखा, इलेक्टेड के बाद, इलेक्ट भी आप यहां पे यूज कर लीजिए, यहां लिखा नहीं है, इलेक्ट के बाद क्या नहीं होगा, एज नहीं यूज होगा, तो क्या होगा, मिस्टर रोहन इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ द कमेटी, की मिस्टर रोहन को चेयरमैन इलेक्ट किया गया। अब सेकंड है, पीकॉक इज कॉल्ड एज द नेशनल बर्ड, तो यहां पे क्या करेक्ट होगा, पीकॉक इज कॉल्ड द नेशनल बर्ड, कॉल्ड के साथ एज नहीं यूज होगा, ऑलराइट। तो अभी देखिए जो भी रूल्स आपने किए आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसके अलावा अगर कोई भी आप में से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहता है, कंप्यूटर कोई भी जो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करना चाहता है, या फिर ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स करना चाहते हो, ऑब्वियसली 100% यू कैन कॉन्टैक्ट अस। चाहे बेसिक से आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो, चाहे मीडियम लेवल से, चाहे एडवांस लेवल से, जिस भी लेवल से आप स्टार्ट करना चाहते हो, और या तो आपको पीपीटी चाहिए से जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराए हैं, जो भी अभी मैंने आपको सारी स्लाइड बताई उसकी पीपीटी चाहिए, कांटेक्ट कीजिएगा इस नंबर पे, ऊपर मुझे मैसेज छोड़िएगा और लिख अपने नाम के साथ कि आई वांट द पीपीटी और आई वांट टू टेक एडमिशन इन दिस कोर्स। हम आपको हेल्प करेंगे। फर्स्ट और 2 क्लासेस आपको डेमो क्लास रहता है जिसको आप देखिए एक बार चेक कर सकते हो। आफ्टर दैट यू कैन टेक योर डिसीजन। सो थैंक यू एवरीबॉडी, हैव अ वेरी गुड टाइम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।